आज हम समझेंगे कि एलर्जी क्या होती है और ये क्यों होती है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एलर्जी फ्रॉम बायो। नाउ in class 6 you studied that communicable diseases are caused by infection from microorganisms and non-communicable diseases are caused due to the imbalance in the diet or malfunctioning of organs। मतलब communicable disease क्या होती हैं जो कि इन्फेक्शन से कॉज होती हैं, जो कि किसी के थ्रू कम्युनिकेट होके आती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि सिर्फ इम्बैलेंस डाइट के कारण और माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है जो कम्युनिकेट नहीं करती हैं टू पर्सन। In this chapter we learn about allergy which is caused due to overreaction of the immune system to certain harmless diseases। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एलर्जी। तो एलर्जी बेसिकली क्या होता है? एलर्जी कभी कभी हम लोगों ने नोटिस करा होगा कि सडनली रनिंग नोजी हो रही है, सडनली रेडनेस हो जाती है, या सडनली बहुत सारी स्नीजिंग होती है। वो क्यों होती है? वो हमारी बॉडी का एक ओवर रिएक्शन होता है, किसका? इम्यून सिस्टम का। क्योंकि किसके अगेंस्ट होता है? हार्मलेस सब्सटेंसेस के अगेंस्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टडी व्हाट इज इम्यून सिस्टम। अगर एलर्जी को समझना है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इम्यून सिस्टम। द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पार्टिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। सो इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है हमारी बॉडी का जो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, किससे? बैक्टीरिया से, वायरस से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फॉरेन प्रोटीन से एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस से। ना इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या है? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डेवलप रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। इम्यूनिटी क्या है? कि हमारी बॉडी में वो एबिलिटी होती है जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ती है और डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करती है, मतलब कि शक्ति डेवलप करती है ना, कि किससे लड़ सके? इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी लड़ सके, दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन आ सकता है ये वाला कि व्हाट इज इम्यूनिटी। तो आंसर इज द इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीजेस। बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करता है? डिजीजेस से एंड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। नाउ कंसेप्ट ऑफ एलर्जी। नाउ बेसिक हम जब एलर्जी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एलर्जी। तो समटाइम्स द इम्यून सिस्टम बिकम ओवर प्रोटेक्टेड। तो क्या होता है? कभी कभार हमारा जो इम्यून सिस्टम है ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है और रिएक्ट स्ट्रांगली टू सब्सटेंस दैट आर नॉर्मली हार्मलेस, और उन सब्सटेंस के अगेंस्ट रिएक्ट करता है जो नॉर्मली हार्मलेस होते हैं। लाइक कि क्या होता है कभी कभी कि किसी को हर चीज़ हमें हार्म नहीं करती है, बट हमारी बॉडी के अंदर वो अगर एंटर होती है तो इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। तो उस ओवर प्रोटेक्शन को क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। मतलब वो चीज़ हार्मफुल नहीं थी बट इम्यून सिस्टम ने फिर भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहा, उसके लिए रिएक्ट करा, तो दैट इज़ कॉल्ड द allergy, that is called the overreaction of the immune system. This exaggerated response is called the allergy। और उस रिस्पॉन्स के कारण क्या होता है? हमें सडन स्नीजिंग होती है, सडन रनिंग नोज होती है, किसी को रेडनेस होती है, तो दैट किसी को ईचिंग होती है, एंड दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द एलर्जी। For example, if a person suddenly starts sneezing or having a running nose due to pollen, dust or animal fur, it indicate an allergic reaction। कभी किसी को स्नीजिंग होती है, रनिंग नोजी होती है, किसके कारण? ड्यू टू पोलन के कारण या डस्ट के कारण, या किसी किसी को एनिमल फर से भी होता है, तो उसे क्या इंडिकेट करते हैं? उसको इंडिकेट करते हैं एलर्जिक रिएक्शन। नाउ व्हाट नहीं, वाई इज एन एलर्जी नॉट एन इन्फेक्शन? एलर्जी इन्फेक्शन क्यों नहीं है? एलर्जी इज नॉट कॉज्ड बाय जर्म्स बट बाय एन ओवर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टू हार्मलेस सब्सटेंसेस। एलर्जी को इन्फेक्शन क्यों नहीं कहा गया है? एलर्जी को इन्फेक्शन इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि एलर्जी जर्म्स के कारण कॉज नहीं हुई है, वो सिर्फ एक ओवर रिएक्शन है इम्यून सिस्टम का हार्मलेस सब्सटेंसेस के अगेंस्ट। मतलब कि जो हार्मलेस सब्सटेंसेस जो हमारे अंदर गए हैं उसके अगेंस्ट हमारे इम्यून सिस्टम ने सिर्फ एक रिएक्शन दिया है, वो कोई जर्म्स नहीं है, इसलिए दैट इज़ नॉट कॉल्ड द इन्फेक्शन। तो एलर्जी इज़ नॉट एन इन्फेक्शन। ठीक है, इट इज़ ओनली अ overreaction of immune system to harmless substances। ठीक है।
नाउ डेफिनेशन ऑफ एलर्जी। तो एलर्जी की अपन डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? एलर्जी इज एन एग्जैगरेटेड और एबनॉर्मल रिएक्शन टू द इम्यून सिस्टम to certain foreign substances that do not cause any problem in most people। तो एलर्जी क्या है? एलर्जी एक एग्जैगरेटेड एंड एबनॉर्मल रिएक्शन है टू द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का एक एबनॉर्मल रिएक्शन है किसी किसी फॉरेन सब्सटेंसेस से जो कि प्रॉब्लम नहीं कॉज करता। कुछ लोगों में प्रॉब्लम कॉज नहीं करता है, बट कुछ लोगों में प्रॉब्लम कॉज करता है। तो उन जिनमें प्रॉब्लम कॉज करता है उसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। उस पर्सन को कहते हैं कि हाइपर सेंसिटिव है। ही इज़ हाइपर सेंसिटिव टू पोलन ग्रीन्स, ही इज़ हाइपर सेंसिटिव टू फूड, तो उन्हें हाइपर सेंसिटिव कहते हैं। नाउ व्हाट इज मेंट बाय हाइपर सेंसिटिविटी? हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स एक्सेसिव सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी टू सर्टेन सब्सटेंसेस। किसी किसी सब्सटेंस की एक्सेसिव के अगेंस्ट एक्सेसिव सेंसिटिविटी, मतलब ज़्यादा सेंसिटिविटी है। लाइक कि हल्का सा भी कुछ हुआ, वेदर चेंज हुआ तो सेंसिटिविटी होती है, या फिर किसी अननोइंग चीज़ से इंट्रोड्यूस हुए तो सेंसिटिविटी होती है, तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। किसी किसी को पीस से सेंसिटिविटी होती है, किसी को ग्राउंडनट से होती है, तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। मतलब हर किसी को एलर्जी नहीं होती है, हाइपर सेंसिटिविटी हर किसी को नहीं होती है, बट जिसको होती है उसे हाइपर सेंसिटिव पर्सन कहा जाता है। नाउ व्हाट आर एलर्जेंस? नाउ एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जेंस अ सब्सटेंस दैट ट्रिगर एन एलर्जिक रिएक्शन इज कॉल्ड एलर्जन। मतलब जो सब्सटेंसेस होते हैं जो एलर्जी को ट्रिगर करते हैं तो उन्हें एलर्जेंस कहते हैं। लाइक पोलन ग्रेन, डस्ट पार्टिकल्स, कोई कोई फूड होते हैं लाइक एग होता है, किसी किसी को मिल्क से एलर्जी होती है। तो जो जिस चीज़ से एलर्जी होती है उसे हम एलर्जेंस कहते हैं। तो दैट आर कॉल्ड एलर्जेंस। ना कॉमन एलर्जेंस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट एयरबॉर्न होते हैं। एयरबॉर्न मतलब जो एयर के थ्रू होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? ग्रासेस में, ट्रीज में और वीड्स में पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स होते हैं। डस्ट एंड डस्ट माइट्स जो पिलो और मेट्रेसेस में होते हैं। मोल्ड एंड फंगल स्पोर्स। ना सेकेंड होते हैं एनिमल एलर्जेंस, मतलब कि जो एनिमल्स के थ्रू होते हैं। एनिमल फर, डेंडर, डेड स्किन ऑफ एनिमल, सलाइवा और ऑयल फ्रॉम पेट। किसी किसी को पेट से एलर्जी होती है। फूड एलर्जेंस, मिल्क, एग, वीट, फिश एंड शेलफिश, सोय, नट्स, इन सब से एलर्जी होती है। दैट आर कॉल्ड फूड एलर्जेंस। ड्रग एलर्जेंस कौन कौन से थे? पेनिसिलिन, एस्पिरिन एंड सम एंटीबायोटिक्स। अदर एलर्जेंस कौन से थे? इंसेक्ट स्टिंग, प्लांट सेप, कॉस्मेटिक, मेटल्स, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, यूवी रेज। किसी किसी को सनलाइट से भी एलर्जी होती है, तो यूवी रेज आर ऑल्सो एन एलर्जन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एलर्जन? गिव टू एग्जाम्पल। द एलर्जन इज अ सब्सटेंस दैट कॉजेज एलर्जी। सबसे इजी आप आंसर ये लिख सकते हो कि एन एलर्जन इज अ सब्सटेंस दैट कॉजेज एलर्जी। एग्जाम्पल पोलन एंड डस्ट। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। तो what is an allergen? Allergen is a substance that causes allergy. Example pollen and dust. Now what are the entry routes of allergen? अब allergens तो होते हैं, उससे एलर्जी कॉज होती है, तो एंट्री रूट क्या क्या हो सकते हैं? कहाँ से एंटर हो सकते हैं एलर्जेंस हमारी बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी के अंदर एलर्जेंस एंटर हो सकते हैं नोज़ से। डस्ट और पोलन टाइप चीज़ें होती हैं जो वो नोज़ के थ्रू एंटर करती हैं। माउथ से कौन से एलर्जेंस एंटर कर सकते हैं? फूड एलर्जेंस एंटर कर सकते हैं ना। स्किन से कौन से एलर्जेंस एंटर कर सकते हैं? कॉस्मेटिक, प्लांट से, इंसेक्ट स्टिंग। ठीक है। नाउ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आ सकता है। नेम द रूट थ्रू विच एलर्जेंस एंटर द बॉडी। एलर्जेंस एंटर थ्रू द नोज, माउथ एंड स्किन। 3 रूट्स कौन कौन से हैं? एलर्जेंस एंटर थ्रू नोज, माउथ एंड skin. In next video we will be studying about the symptoms of the allergy and type of the allergy. For the full video please go through the playlist and watch all the videos for the good learning. Please like, share and subscribe if you like the content.